अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं जीत की सोच और मैं हूं हसन लियाकत। रंग जीत का लाल है और आज हमने लाल लाल पहना हुआ है इस वजह से कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए 185 रन बनाए, जिसमें एक शानदार निस्फ सेंचुरी बल्कि 70+ रन थे साइम अयूब के। उसके बाद कप्तान बाबर आजम का शानदार कैच शादाब खान की जानिब से, फिर 40 रन हारिस के। उसके बाद टीके से फिर फेल रहे आमिर जमाल और हुसैन तलत के दरमियान एक छोटी सी पार्टनरशिप लगी, लेकिन एक लम्हे ऐसा लग रहा था कि शायद पेशावर 250 रन भी बना लेगा, लेकिन 186 रन पे पेशावर की टीम ढेर हो गई। फिर इस्लामाबाद की बैटिंग स्टार्ट हुई तो पेशावर ज़ल्मी ने पहले 6 ओवर्स में 4 विकेट्स इस्लामाबाद के हासिल किए। उनकी जो कमर थी वो तोड़ी पेशावर ज़ल्मी ने, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो पाकिस्तान टीम में भी होता है कि हम 7वें 8वें ओवर्स तक मैच जीतते रहते थे और जो ही 15वें ओवर के बाद मैच जाता था तो बाबर आजम की क़यादत में हमने इस तरह बेशुमार मैच हारे। और आज एक बार फिर बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी ने भी उसी तरह मैच हारा है जिस तरह पाकिस्तान के लिए बाबर आजम मैच हारा करते थे। आज के जो पोस्टर बॉय हैं, मैन ऑफ द मैच हैं, वो हैं इमाद वसीम, जिन्होंने 59 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और उसके साथ 52 रन बनाए। हैदर अली ने, उन्होंने भी बहुत शानदार खेला और वैसे मैं तो कहूँगा कि उनको बॉलिंग ही बड़ी शानदार मिली। जहाँ पे वो खेलते थे वहीं पे उनको बॉल करवाए गए और उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए, कराची के क्राउड को महसूस किया, लेकिन पेशावर वालों की उम्मीदों पे पानी फेरा। और आज शादाब खान ने जो बाबर आजम की टीम है उसके साथ क्या किया, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाकिर अबाई साहब। रंग जीत का लाल है, लेकिन आज इन्होंने ब्लैक पहना हुआ, लेकिन खुशी लग रही है इनके गालों से कि लालो लाल है। इस्लामाबाद में सर्दी कितनी है, सर्दी कितनी है, जीत ने जोश दिया हुआ सर हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाकिर साहब, बल्कि हसन भाई से स्टार्ट करते हैं। हसन भाई, आज के मैच में जब 18 गेंदों पे कोई बल्कि 24 गेंदों पे कुछ 40-45 रन रहते थे तो आप कह रहे थे कि पेशावर मैच जीत जाएगा। मैं कह रहा था क्योंकि आपका एकदम ईमान जो है वो इधर उधर हो रहा था, डगमगा रहा था। ओवरऑल देखें, T20 में ऐसी होता है, जो क्राउड बैठा हुआ है, जो मैच खेल रहे हैं, सिचुएशन ऐसी बनी थी तो सबका ईमान डगमगाता रहता है ऐसे पोजीशन में। और वही बात है कि शारजा कप में अगर आप देखा होगा छक्का लगा जवाब मीना का, तो वहाँ पर ही डगमगा गए थे लोग, क्या हो गया ये। और ये T20 फॉर्मेट है, इसमें देखें आपके क्या एक्साइटमेंट होती है। अगेन हम अगर मैच पे आएंगे तो आपने लाल कलर भी इसलिए पहना है कि आपको बहुत मुबारक हो। कल भी हमने कहा था कि इस्लामाबाद जीतेगी ऑन पेपर, और यही चीज़ है कि पेशावर ज़ल्मी के पल्ला भारी था एक टाइम पे, मगर जो जितनी भी आपने PSL सीजन 9 में मैचेस देखे हैं तो आउटस्टैंडिंग मैच नज़र आए, बहुत ज़बरदस्त मैच था। और कभी भी आप चेस करने जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक टॉप ऑर्डर आपका खेलेगा, पावर प्ले में अच्छा चांस देगा, अच्छा आप स्टार्ट लेगा। मगर जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी ने साइम अयूब, हम 2 ही प्लेयर की बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी साइम अयूब या बाबर हैं जो मैच को लेके चल रहे हैं पूरे थ्रू आउट पार्टनरशिप पे। 136 रन मेरे ख्याल में पार्टनरशिप लगी थी काफ़ी बाबर आजम की और साइम अयूब की, मगर ये पार्टनरशिप जो ब्रेक की आज मैच में, वो जिस तरह इमाद वसीम खेले, नो डाउट आउटस्टैंडिंग कम बैक किया। और हैदर अली की क्या बात है कि उन्होंने ये एग्जाम्पल शो किया है कि मैं 1 साल डोमेस्टिक खेला हूँ, काफ़ी देर टीम से बाहर था और शायद किस क्रिकेट मैंने इस तरह से खेलनी है, टेम्परामेंट अपना लूज़ नहीं करना, वेट फॉर द लूज बॉल, और वहाँ से मैच को लेके चल रहे हैं। 101 रन की पार्टनरशिप लगी है 5वीं विकेट पे, जहाँ से लग रहा था कि इस्लामाबाद एक टाइम पे बिल्कुल वन साइड हो जाएगी। तो ओवरऑल देखिए तो गेम प्लान बहुत ज़बरदस्त था, आउटस्टैंडिंग, और कमाल का मैच हुआ इस्लामाबाद की। कमाल का मैच हुआ। शाकिर, ये कहना दुरुस्त होगा कि शादाब खान ने बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी को समंदर बुट कर दिया? मैं तो ये कहूँगा कि वजीर ने बादशाह का तख्ता उलट दिया। आज जानो कू हो गया वजीर का बादशाह के खिलाफ, और बाबर आजम की टीम तकरीबन समझ लें कि आखिरी 3 ओवर्स जो रहते थे तब तक 60-40 कह रहे थे, लेकिन आमिर साहब तो मैच भी जीतवा चुके थे। अब ये देखें ना कि 20 पे 3, 50 पे 4, 90 पे 91 पे 5 आउट, और आपका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 10 से ऊपर है। और उस वक्त आकर जो 98-98 रन की ये इनिंग्स, इतनी मैच्योर इनिंग्स मैंने आज तक PSL के रन चेज में नहीं देखी। कूल काम, सबको कहा तसल्ली से बैठे हैं, मेरिट पे बॉल खेला, सिंगल डबल नहीं मिस किए, जहां लूज बॉल मिली उसका फ़ायदा उठाया, बाउंड्री ली, और इसका सारा क्रेडिट मैं इमाद वसीम को दूंगा। जिस तरह उसने पावर प्ले में मेरे ख्याल पूरे टूर्नामेंट में पहली बार आके शायद वो खेला है, और वहां से उसने इनिंग्स को बिल्ड किया। लग रहा था कि उसके अंदर एक्सपीरियंस है, वो क्लास है। मुझे तो लग रहा था कि गोरा खेल रहा है। मुझे इनिंग्स याद आ कि 2018 वर्ल्ड कप में लीड्स में इसी तरह आखिर तक वो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच था, इस तरह लेके गए थे और फाइनल में जाके आखिरी उन्होंने चौका लगाया था इसी अंदाज में और मैच जीता था। तो इमाद वसीम ने अपनी जो टेम्परामेंट और अपनी क्लास वो है वो शो की, पहले वो उन्होंने बॉलिंग में शो की। एक ऐसी विकेट जहां पर कोई टर्न नहीं था, ये बहुत अच्छी विकेट थी, कराची की तमाम विकेट में से अब तक की सबसे बेहतरीन विकेट थी, टिपिकल कराची विकेट की, जिसपे बॉल अच्छा बैट पे आता है। उसके अंदर उन्होंने 4 ओवर में 22-23 रन दिए, विकेट नहीं ले सके, लेकिन किस तरह उन्होंने प्रेशर में रखा मुखालिफ टीम को। फिर जब उन्हें मौका आया
बैटिंग में जब उनकी जिम्मेदारी आई, उनके टॉप ऑर्डर गया, कैप्टन गया, तो उन्होंने क्या इनिंग्स खेली। और फिर इमाद वसीम का ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक जज्बाती खिलंडरे किस्म के हैदर अली को काबू में रखा, उसको समझाया कि तुम्हारा क्या रोल है, तुमने कैसे खेलना है। और ये वो हैदर अली मुझे नजर आया जब हैदर अली आया था, जब हमारी नजरों में आया था, तो ये वो हैदर अली था। ये हैदर अली आके अपनी वो जो है ना इमरान नजीर बनने के चक्कर में वो कव्वा चला, अस्की चाल अपनी भूल गया, और इतना टैलेंटेड लड़का फिर हमारे मंजर से चला गया। प्लाटिनियम से मेरे ख्याल नीचे की सप्लीमेंट्री में आया, और लेकिन बहरहाल उसने प्रूव किया। वो मैंने ट्वीट भी किया कि मैंने कहा रमजान में हलाल करके खाना चाहिए, तो हैदर अली ने सोचा जो पैसे पेशावर ज़ल्मी ने दी, सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उनको हलाल कर दिया जाए। सबसे अच्छी विक्ट्री इस पूरे, मैं कहता हूँ इस पूरे टूर्नामेंट की सबसे मैच्योर रंग चेज था। आपको मतलब नॉकआउट मैच है, एक तरह का सेमीफाइनल और डू एंड डाई उसमें चेस किया गया। और सबसे अच्छी बात इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, हम इस्लामाबाद वालों के लिए ये है कि ये मैच दोनों लोकल बॉयज़ ने जितवाया। इमाद वसीम फ्रॉम इस्लामाबाद, हैदर अली अटक, हम इसे इस्लामाबाद ही काउंट करते हैं, तो लोकल लड़कों ने अपने इस शहर की जो कश्ती है उसको पार लगाया, और फैंटास्टिक विक्ट्री मैं कहूंगा। हसन भाई, पावर प्ले में 4 विकेट्स ले लिए थे पेशावर ने, और ये हमें वहां पे स्टैट भी दिखाया गया कि जब भी पेशावर 3 विकेट्स लेती है पावर प्ले में तो 88% जीतते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेशावर मैच नहीं जीत सकी। इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह यही है, कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमने कहा कि प्रेशर सारा बाबर आजम पे चला गया। हम थ्रू आउट ये कहते हैं कि लॉन्ग ऑन पे जाके खड़े रहते हैं, डैरेन समी से मशवरे लेते हैं, मगर ये है कि मशवरे बिल्कुल काम नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि आप एक तो सर्कल से दूर थे, और उसके बाद फिर आपके पास जो NSR जो बॉलिंग पे हो रहा है, मेरे ख्याल में मेहरान मुमताज़ ने अच्छी ब्रेक थ्रू दिया आपको बीच में। खुर्रम शहजाद जो ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली रिहैब के बाद वापस आए, वो भी बॉलिंग कर रहे थे। और ये बैटिंग पिच टिपिकल कराची की है, क्योंकि हम खुद भी वहाँ खेलते रहे जिस तरह खेलते हैं। बॉल रिवर्स हो रहा था वहाँ पर, और रिवर्स में ये होता है कि सेकंड इनिंग में जितने भी आप तेज़ बॉल करेंगे उतनी तेज़ हिट लगेगी। और यही हुआ कि बैक टू बैक जो हैदर अली ने छक्के लगाए वो ऑन साइड पे लगाए। ऑन साइड उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और लेंथ बॉलिंग की है, और उनके बिल्कुल स्लॉट में बॉल आई है, और वहाँ पर 2 छक्के लगाए उन्होंने। ये चीज़ थी। और एक डिफरेंट ये था कि लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना हुआ है बैटिंग में जब भी अगर ऐसी सिचुएशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बना होता है। आखिर में तो हसन भाई उन्होंने ये कर दिया था कि अगर 20 रन और भी होते तो 6 गेंदों पे वो चेज करने के लिए जाते, वो 6 गेंदों पे चेज कर जाते, क्योंकि आसान इसलिए कर दिया, मैं वही बता रहा हूँ। टेक्निकली होता है कि कैप्टन एक लॉन्ग ऑन पे खड़ा हुआ है, नो डाउट एक्सपीरियंस कैप्टन बाबर आजम है, पाकिस्तान टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं, मगर बिल्कुल बेबस इसलिए नजर आया कि आपको फील्ड का पता नहीं लग रहा था कि आपने कौन सा बैकफुट पे फील्डर जो है वो कहाँ लेना है। क्योंकि इमाद वसीम लेफ्ट हैंडर बैटर है, उसके बाद राइट हैंडर जो है हैदर अली खेल रहे हैं, उनका ऑन साइड अच्छा है, तो वहाँ से उनको सिचुएशन जो है क्रिएट नहीं हुई, वो समझ नहीं आई। और वहाँ से बैक टू बैक जो है वो आपके पास ऑप्शन नहीं था। वुड थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, जब उन्होंने आजम खान की विकेट ली तो वहाँ से मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी की तरफ आ गया था एक तरफ। मगर जो पार्टनरशिप लगाई आपने, वो प्लेसमेंट करी दोनों बैट्समैन ने शुरू में, और वो वेट करते रहे। जब प्लेयर बैट्समैन लंबी हिट मार के आउट हो जाता तो वो डगआउट में चला गया है, मगर उसको अपने आप को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, और वो एग्जीक्यूट किया इमाद वसीम ने। और स्पेशली जिस तरह से हैदर अली ने कमबैक किया, नो डाउट ये वही परफॉर्मेंस है उनकी कि एक साल में हम कहते हैं कि डोमेस्टिक क्यों नहीं खेलते आप, ये डोमेस्टिक खेल रहे हैं, डबल सेंचुरियाँ की हैं, सेंचुरियाँ लगाई हैं, वहाँ से इनिंग अपनी गेंद की है, अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी की है। आज एक्स्ट्रा कवर भी खेल रहे थे, और लॉन्ग ऑन पे भी खेले, जो उनको स्लॉट में बॉल मिली है ऑन पे भी खेला, तो मेरे ख्याल में बहुत आला इनिंग अपनी करियर की खेली है हैदर अली ने। सर, अगर बात की जाए, आज तो ये बात कहना बिल्कुल सही होगी कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो पाकिस्तान के बाद पेशावर को भी ले डूबी। मैं कहूँगा बाबर आजम की कप्तानी वहाँ पर बिल्कुल जवाब दी जाती है जब कोई प्लेयर सेट हो जाए। हमने जब बाबर आजम पाकिस्तान को भी लीड कर रहे होते थे तो पार्टनरशिप लग जाती थी ना जब, तो बाबर आजम के पास कोई उसका हल नहीं होता था कि इसको कैसे तोड़ा जाए। और जिस तरह से इमाद वसीम ने प्लान किया, मेरा ख्याल है इमाद वसीम वाज टफ, बट आप प्लान अच्छा कर लेते तो आप हैदर अली की विकेट ले सकते थे। हैदर अली शेकी प्लेयर है, उसको प्रॉपर प्लान किया जाता। आप जमाल की बॉलिंग देखें, वो उस जगह पे उसको बॉल दे रहा है तो उनके राइट एरिया है, Exactly. जो राइट एरिया उसका, और वो कैप्टन उसको बताने के लिए शायद बाउंड्री पे खड़ा है, कहाँ जाके उसको बताए, कोई समझ नहीं आ रही। तो ये प्लानिंग का तो गैप बिल्कुल, आज तो समी भी डैरेन समी जो बाउंड्रीज पे थे वो भी फेल हो गए। और मैं इसको कहूँगा कि ये ऑल इट वॉज बाबर आजम कैप्टनसी वर्सेस इमाद वसीम प्लान। उसने कहा कि उसने साबित किया कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर। भाई उसको लेके जाना है, जितना डीप लेके जाओगे मैच जो है वो सेव रहेगा, और वो लेके गया डीप। उसे एक पार्टनर चाहिए था इस पूरी इनिंग्स में, और हैदर अली ने उस बेहतरीन पार्टनर के तौर पर उसको जो है वो खड़े रहे। और जब बम्बार्टमेंट का टाइम आया तो हैदर अली के थैंक्स टू आमिर जमाल और जो भी बॉलर थे जो उसको स्लॉट में बॉलिंग करते रहे, कोई प्लान नजर नहीं आया, कोई गेम प्लान नजर नहीं आया, वरना ये मैच 91 पर 5 पे किस सूरत। एक मुझे शाकिर आपको समझ आई जब वो आजम खान रो रहे थे, ये क्यों रो रहे थे?
कोई जज्बात में रो रहे थे, क्या वजह थी? मेरे ख्याल आजम खान के लिए जज्बाती जरूर हुआ, बड़ा मैच है, उनका टून शहर वाला है मैच था। कराची, और वो आजम खान की एक बात यह है कि वो बड़ा एनर्जी वाला प्लेयर है और जिस टीम में भी खेलता है, वो अगर कोयटा ग्लैडिएटर से खेलता था तो पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे जोश जज्बे के साथ खेलता था, और इसमें भी आज बड़ा डिपेंड कर रही थी टीम उन पे। हार्ड लक रही, जरा जल्दी चले गए, लेकिन थोड़ा जल्दी बैटिंग आई है, और ये सेंसिबल प्लेयर नहीं है, रुक रुक के खेल लेते हैं, उनकी क्रिकेट लेकिन नहीं सर है, यही क्रिकेट, लेकिन उसको क्रिकेट ये वही क्रिकेट खेलनी थी। आपको लॉन्गर टर्म में पाकिस्तान खेलने के लिए काम आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त जिस तरह गप्टिल ने एकदम से चार्ज किया और फिर आजम खान ने चार्ज किया, तो जरूरत यही थी कि थोड़ा सा नेचुरल इनिंग्स खेलें ताकि ये अच्छी रही पूरी। आप इनिंग्स देखें, विकेट जरूर गिरते रहे, लेकिन ये 8-9 10 से नीचे अपना स्ट्राइक रेट उन्होंने जो नहीं गिरने वो दिया। इसीलिए क्योंकि मिस्टेक सिंगल डबल्स करते रहे यहाँ, पहले फील्डर्स को ऊपर लेके आए बाउंड्रीज पे जो खड़े हुए थे कि लंबी हिट मारेंगे शायद, लेकिन इमाद वसीम ने बहुत अच्छा प्लान किया गेम को, ये उसको सर पूरा इमाद credit वसीम देना की पड़ेगा। जब बात करते हैं तो वो ये कहना भी दुरुस्त है कि इमाद वसीम ने आज जो अपने खिलाफ नारे बजते थे उनका जवाब अपने बल्ले से दे दिया। बिल्कुल बल्ले से दे दिया, और हम यही आज बात कर रहे दूसरा हैं मैच कि है, वो मैन ऑफ द मैच है। जब कोई प्लेयर अच्छा खेलता है तो तारीफें होती हैं इसकी, और उसको खुद को पता लगता है कि मेरा कैरियर किस रुख पे जा रहा है और किस जगह पे जा रहा है, किस समत में जा रहा है। और यही चीज़ होती है कि आप मिस्टेक करते रहेंगे PSL लीग्स में और जितनी भी लीगें खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर चांसेस कम होते हैं। आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, और हमने पहले ही बताया कि PSL सीजन 9 में जो परफॉर्म कर रहा होगा यकीनन वो PCB की नज़रों में आ रहा है स्लैश है, और इंडिविजुअली सेटिस्फेक्शन होती है कि जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ कोई भी प्लेयर तो वापस मैं पूल में आऊँ। तो ये उनकी परफॉर्मेंस है, और जिस तरह से उन्होंने इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग इनिंग। ठीक हो गया आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए। अच्छा सर, अगर बात की जाए उस ड्रामाई कैच की जो शादाब खान ने पकड़ा बाबर आजम का, और इस तरह लग रहा था कि जिस तरह बादशाह के खिलाफ अपना ही वजीर जो है ना उसको ले डूबा। देखिए जिस तरह लगता था जिस तरह अकाब ने झपट कर परिंदा पकड़ लिया, वो एक बहुत तेज, आपके रिफ्लेक्सेस इसके लिए बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि कैच इतनी तेज शॉट को भी उसने ग्रैब किया, और वो अगर वहां पर वो कैच ना ले जाते तो लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी कहीं 200 225 20 तक टूर्नामेंट स्कोर को ले जा सकती है। तो वो शादाब खान में इसलिए उसका हमेशा से फैन हो गया था, यूटिलिटी क्रिकेटर। वो अगर बॉल और बैट से ना कर पाएगा कोई, तो फील्ड में आपको 2-3 अच्छे कैच कर जाएगा, 15-20 रन रोक जाएगा। इस वक्त जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट में उसका कोई मुकाबला नहीं है फील्डिंग में। इस वक्त जो करंट वर्ल्ड क्रिकेट है उसमें वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स में उसका शुमार होता है, और ये उसकी फील्डिंग बड़ा मैटर करती है मॉडर्न क्रिकेट में। आज 4 कैच किए, और इसने PSL की हिस्ट्री में ये तीसरी बार हुआ है कि किसी प्लेयर ने 4 कैच एक मैच में लिए, और बड़ा इज अ सेफ हैंड, और वो कैच बड़ा मैटर करता है। लेकिन उसके साथ साथ उसका लकी भी है वो कि इतना बुरा स्टार्ट था, खुद आया, खुद भी बड़ी रैश सी स्टार्ट थी, वो कोई बनता नहीं था उस तरह खेलना। अभी आपकी 2 विकेट्स गिर चुकी हैं, थोड़ा सा गेम को लेके चलें, लेकिन उसके बाद उसके टीममेट ने उसको संभाला दिया, और इमाद ने, हैदर ने, और बहरहाल उसकी टीम फाइनल में पहुंची। और अब ये तीसरा मौका होगा, मेरे ख्याल वाइड टीम होगी अगर वो जीत जाती है तो हैट्रिक मुकम्मल करने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड। इससे पहले जो अगली टीम आएगी वो भी बहुत तगड़ी टीम होगी, आने वाली जो टीम है फाइनल में। देखिए वो भी कितनी दफा जीती है, लेकिन एक बात बताऊं, मुल्तान को मुकाबला या टक्कर इस्लामाबाद ही दे सकती है। मैं आपको बताऊं, T20 इज ऑल अबाउट मोमेंटम, और जो मोमेंटम पकड़ लिया इस्लामाबाद ने बैक टू बैक 2 विक्ट्री से, आज की विक्ट्री से, देखिए कल की विक्ट्री आप देखें, आज की विक्ट्री आप देखें, और आप 227 वाली विक्ट्री देखें, तो 3 मैचेस देखिए मुल्तान सुल्तान इनिंग्स के मतलब टूर्नामेंट के शुरू से ही टॉप पे आता जा रहा है। वो शायद बहुत अच्छा खेल के थोड़ा थक भी गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड नीचे से ऊपर आ रहा है और वो पेस पकड़ रहा है, और जो आज की पिंडी वाली विक्ट्री मैटर करती है, लेकिन आज जो है वो प्रेशर गेम थी, और प्रेशर गेम में भी एक बैट टोटल आप चेस करने जा रहे हो और आप कोलैप्स कर गई आपकी बैटिंग, वहां से आपने एक नामुमकिन को मुमकिन बनाया। तो ये जो मोमेंटम शिफ्ट हुआ है इस्लामाबाद को, ये जो लड़कों के अंदर एक नया जोश जज्बा और एक विल आई है ना, ये मुल्तान सुल्तान के लिए बड़ा टफ हो जाएगा। मुल्तान सुल्तान के लिए टफ हो जाएगा। सर थोड़ा सा हैदर अली के हवाले से बात करते हैं। जब से वो इस्लामाबाद आए उनकी किस्मत के सितारे जो है वो चमकना शुरू हो गए। पहले 2-3 मैचेस ड्रॉप हुए, उसके बाद टीम में वापस उनको लाया गया। आज 29 गेंदों पे 52 रन की इनिंग्स, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम हैदर अली। और 2 जगह पे ऐसा लगा कि शायद वो जल्दी कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने आज की इस इनिंग्स में जल्दी नहीं की। इसी वजह से नहीं की कि जब वो आए शुरू में तो एक दफ़ा हिट खेलने गए थे ऑन साइड पे, फिर उसके बाद अमाद वसीम गए उनके पास और उनको जाके थोड़ा सा ज़रा संभाला दिया कि अभी ओवर रहते हैं, 7 से 6 ओवर रहते हैं, अभी मैच को लंबा लेके चलना है, क्योंकि आपके पास जब बैक टू बैक विकेट गिर जाए टॉप ऑर्डर में तो फिर यही मिडिल में आके जो मेन टर्निंग पॉइंट होता है, 5 के बाद जो विकेट्स आती हैं वो आपको मैच में मोमेंटम में वापस लेके आती हैं। 186 रन कभी भी टारगेट ऐसा होता है कि टिल एंड तक आपको जाना पड़ता है गेम के लिए। और उसके बाद फिर नसीम शाह थे, इसके बाद वसीम फ़हीम अशरफ थे, तो इसीलिए उनको कॉन्फिडेंस दिया और फिर वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया। मगर एक मिस्टेक थी बाबर आजम की कि आपने हैदर अली को देखा कि वो फास्ट ओवर पर अच्छा खेलते हैं, तो मेरे ख्याल में स्पिनर पे अगर लगाते चांस लेते वहां पर तो उस पर चांस होता है हैदर अली का आउट होने का, क्योंकि वो
स्पिनर भी लगे हुए थे, मेहरान को उन्होंने देख के खेला। हाँ, मेहरान को देख के खेला, वही बहुत sensible खेला है। अहमद वसीम ने उनको बताया कि एक दो गेंदें थी लुकवुड की जिसमें उन्होंने थोड़ा सा रैश खेलने लेकिन उसके बाद उसको समाया मगर आमिर जमाल, इमाद ने बताया यार, अभी टाइम नहीं है, अभी लेके बिल्कुल, चलो, अभी आप मैच को लंबा लेके जाएं। हमेशा जब भी आप 186 या 90 रन चेस कर रहे होते हैं, उसमें एक पार्टनरशिप ऐसी चाहिए होती है कि जहां गेम में मोमेंटम में वापस आए आप, और कैप्टन दूसरा जो है वो अपोजिशन में वो बेबस हो जाए। तो यही था, 101 रन की पार्टनरशिप ऐसी टाइम पे लगी आगे जहां पर टर्निंग पॉइंट था मैच का। अगेन फिर आमिर जमाल की अगर बात करें तो आमिर जमाल ने एक भी बैटिंग पैटर्न पिचेस बिल्कुल होती हैं ऐसी, वहां पर एक भी स्लो वन नहीं की, आउटसाइड ऑफ स्टंप नहीं की, आपने थर्ड मैन ऊपर लिया हुआ था, बैकफुट पॉइंट ऊपर लिया हुआ है, तो कम से कम जब एक लेग स्टंप पे बैट्समैन कोई खेल रहा होता है तो आप उसको आप ऑफ कटर कर सकते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा कट की तरफ इनसाइड आउट माने जाए, वहां चांसेस आउट होने का। तो बैक टू बैक वो सारी बॉलें तेज करते रहे। मेरे ख्याल में वो समझ थे शायद मैं स्टिल ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूँ, वहां पर बाउंस होता है, वहां पर सीम होता है, मगर ये टिपिकल कराची की पिच थी जहां पर ये हिट मेरा ख्याल है हैदर अली को अगर बैटिंग स्टाइल को मद्देनजर रखे तो अगर आमिर जमाल की जगह आज सलमान इरशाद होते जो आउटसाइड ऑफ स्टंप डेथ ओवर में अच्छे यार्कर, स्लो यार्कर, फुल यार्कर मारते हैं तो वो शायद ज्यादा लीथल होते, लेकिन आज खुरम शहजाद को लाया, लेकिन आज अगर सलमान इरशाद होते तो शायद वो ज्यादा कारगर साबित हो सकते थे। यॉर्कर करते हैं साइड आर्म से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि मेरा ख्याल है आखिरी ओवर्स में कोई एक स्लो भी, कोई एक रॉन्ग वन कुछ भी नजर नहीं आया। ऐसे टाइम पे तो मोमेंटम को चेंज ये वो था कि बाबर आजम एंड उनकी पूरी टीम बिल्कुल अंडर प्रेशर आ गई, उस एक पार्टनरशिप जो खड़ी हुई, और इस ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स, एक पार्टनरशिप। वो खुरम शहजाद की वो जो नो बॉल थी ना, वहां से मोमेंटम बदला है, उस पे जो छक्का लगाया 7 रन आए, एकदम से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है वहां से, और नो बॉल थी उनकी, वहां पर अंडर प्रेशर आ गया ना। जिस तरह हमने बताया कैप्टन जो है वो लॉन्ग ऑन पे खड़े होते हैं, डायन समी जो है बाउंड्री के बाहर खड़े हुए हैं, तो प्रेशर सिचुएशन होती है ऐसे टाइम पे। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैट्समैन जब भी खेल रहा हो तो अंडर प्रेशर तो बॉलर भी रहता है, कैप्टन भी रहता है, क्योंकि आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ती है। बैकफुट पॉइंट पे एक अहमद वसीम ने बाउंड्री लगाई है, आप देखें बैकफुट पॉइंट थर्ड मैन के साथ खड़ा था बिल्कुल अंदर, और वहां पर चिपिंग करी उन्होंने बाउंड्री लगाई। तो यही चीज होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल वो बैटिंग में नजर आया दोनों बैट्समैन का, और उनको पता था कि 2 बैटर्स पीछे रहते हैं अभी, फहीम अशरफ जैसे बैटर हैं वो भी, नसीम शाह हैं वो भी बीच में उन्होंने छक्के लगाए। तो यही चीज़ थी कि कॉन्फिडेंस लेवल आज नजर आया, और हैदर अली को आउटस्टैंडिंग उन्होंने जो इंप्रूवमेंट की, हम यही बता रहे हैं क्रिकेट में कि T20 फॉर्मेट में आपने हर बॉल पे हिट नहीं मारनी है। उमैर बिन जो है यूसुफ वो खेल रहे हैं, यासिर खान मुल्तान सुल्तान के ऐसी इनिंग खेली है कि 50 किए हैं, फिर उसके बाद इनिंग को डेवलप करते हैं अपना। तो ये आज हैदर अली ने जो अपनी इनिंग खेली है, मेरे ख्याल में काफ़ी फर्क पड़ेगा इनकी आगे फ्यूचर में। वैसे कल से ये बातें चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी ने रब्ता किया इमाद वसीम से कि उनकी वापसी को लेके बड़े सीरियस है शाहीन शाह अफरीदी, और अगर जिस तरह इमाद परफॉर्म कर रहे हैं वो वापस आ जाएं तो वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार इजाफा हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। देखिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान खासकर T20 फॉर्मेट में इस तरह के प्लेयर मलिक कितने अरसे से कितनी लॉन्ग एज तक खेल रहे हैं, तो अगर इमाद वसीम ने अपने बॉल और बैट दोनों से और अपने टेम्परामेंट, जो गेम टेम्परामेंट है और जो उनके गेम एथिक्स हैं, उससे साबित किया है कि उनकी अभी क्रिकेट बाकी है और वो बड़े मैच का प्लेयर है, तो मेरा ख्याल है अगर इसमें किसी को कोई इसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए कि अगर इमाद वसीम को वापस टीम में जगह मिलती है, वो अगर जगह मिलती है तो वो PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मिलेगी, और जो बंदा परफॉर्मेंस देता है वो डिज़र्व करता है कि उसे नेशनल टीम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, क्योंकि वर्ल्ड कप प्रेशर गेम, बड़े मैचेस होते हैं, बड़ा एक मेरा समझता हूँ कि बड़े अरीना पर बड़े प्लेयर का टीम में होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमाद वसीम आते हैं तो वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आएंगे, और जो भी शख्स परफॉर्मेंस दे के कम बैक करता है मैं हमेशा उसको सपोर्ट करता हूं। एक्सपीरियंस भी है। ठीक हो गया हसन भाई, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे तो एक और मुद्दा है उसके ऊपर भी बात करनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जीत की सोच, और अब हम बात करेंगे इमाद वसीम के हवाले से। शाकिर साहब, ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है, मैं समझता हूँ कि बाबर आजम की नाकामियों के पीछे ना उनके फैन क्लब का भी बड़ा एक किरदार है कि कल इमाद वसीम ने 3 विकेट्स लिए, वो मैन ऑफ द मैच भी हुए। आज फिर जब वो ग्राउंड में एंटर हो रहे थे बाबर आजम के नारे, देखिए एक जुमला निकल गया इमाद वसीम से एक इंटरव्यू में, लेकिन इस वक्त आप माने या ना माने बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टार और लोग उसे ही ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वो बिल्कुल लोगों के, हमने पिंडी में भी देखा, हमें खुद बड़ा बुरा लग रहा था कि इमाद वसीम की अपनी बड़ी सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए, उसने बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा अच्छा कैरियर रहा उनका क्रिकेट का, लेकिन वो जो शायद ये जो जोशो जज्बा उनको आपको 2 मैचों में नज़र आ रहा है, शायद उसी रूटीन का नतीजा है कि उन्होंने कहा कि इनका जवाब बॉल और बैट से दिया जाएगा, और आज मेरा ख्याल है इस परफॉर्मेंस के बाद अब कोई बाबर आजम नहीं करेगा, क्योंकि आज का जो मैच था, आज का जो मुकाबला था, वो शादाब वर्सेस बाबर आजम नहीं था। शादाब डग आउट में बैठा हुआ था। आज का सारा मैच, आज का सारा मुकाबला, सारा गेम प्लान
ये इमाद वसीम का गेम प्लान था। उसने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया, खुद वहां खड़ा रहा, एक बिल्कुल ही आवारा क्रिकेटर में से कहूंगा जो किसी की नहीं सुनता, उसको आज जो है उन्होंने बांध के रखा साथ के साथ, मेरे खड़े रहो, 15 ओवर 16 ओवर तक जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। और बाबर आजम के तमाम गेम प्लान को उन्होंने जो है वो चौपट करके रख दिया है। ये कहूँ कि चारों निशाने चत कर दिया आज इमाद ने बाबर आजम को। ये आपको तनकीद का जवाब, लेट द विलो डू द टॉकिंग, बैट से करें, बॉलर हैं बॉल से करें, अपनी परफॉर्मेंस से करें। और इमाद ने यकीनन साबित किया कि वो एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, पहले बॉल से फिर बैट से। और इतनी मतलब नो वाज एक्सपेक्टिंग के इमाद इतनी जिम्मेदारी लेकर इस मैच को, क्योंकि अब जब 180 का टारगेट चेस करने जा रहे थे तो आपके टॉप ऑर्डर पे जिम्मेदारी होती है। इमाद का कुछ अरसे से अच्छा नहीं लग रहा था, तो इतना किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उसने अपने आप को खुद वो वजन अपने कंधों पे रखा और उसने उसको लेकर आखिर तक लेके गया। और एक्सेप्शनल इनिंग्स थी। और वो जो हुटिंग है मेरा ख्याल अब नहीं होगी, अगर फिर भी किसी का दिल है तो अब नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाबर आजम अब आपको फाइनल में नजर नहीं आएंगे। हाँ, इमाद वसीम की टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान के सामने नजर आएगी। ठीक हो गया सर, योर टेक ऑन दिस। ये जो होटिंग होती है प्लेयर्स के खिलाफ, मुझे याद है 2011 में जब पिटाई हुई थी वहाब रियाज की, कोहली ने पिटाई की थी, तो उस वक्त मैं भी छोटा सा बच्चा था, तो स्टैंड में जब जिस भी स्टैंड के सामने वहाब रियाज जाते थे ना, इंक्लूडिंग हमारे, हम भी कोहली कोहली ही करते थे। यार ये तो शाकिर साहब उस टाइम पे सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर जर्नलिस्ट पे। अच्छा, ये तो वोटिंगें होती रहती हैं, सब पे होती हैं, जर्नलिस्टों पे भी होती हैं, खिलाड़ियों पे भी होती हैं। और ये पोजीशन को जितना उससे कंट्रोल करना पड़ता है आपको इस टाइम पे, आपको जो है ना सेल्फ बिलीव रखना पड़ता है। तो सेल्फ बिलीव ये चीज़ सिखाती है आपको एज ए प्रोफेशनल कि आपने उस टाइम का वेट करना है कि जहाँ पर मेरा मौका है और वहाँ मैं जो है लोगों की ज़बानें चुप करवाऊँ और अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी पॉजिटिविटी से चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज करूँ दुनिया के लिए। तो ये चीज़ होती है, वो जो अंदर की चीज़ें होती हैं सारी फिर वो बाहर आती हैं परफॉर्मेंस के बाद। तो वो इमाद वसीम की यही चीज़ थी कि अंदर बहुत सारी चीज़ें दबा के रखी हुई थी, तो आज उन्होंने बैट से जो जवाब दे दिया। कराची किंग्स एक टाइम पे ऐसे बुरी तरह से हार रही थी वहां पर, और वही कैप्टन वही प्लेयर्स थे, वो परफॉर्म कर रहे थे, आपको मानना होगा। तो ये वो परफॉर्म कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि सेल्फ बिलीफ था उनका, और स्टिल फिर वो जाके बैग उठा के। ये सीजन बहुत बुरा रहा इमाद वसीम का, उस तरह से ना बैट पे बॉल आ रही थी ना बॉलिंग मिल रही थी, लेकिन ऐसे सिचुएशन पे जाके अपने आप को पिक किया जिस पे पूरे पाकिस्तान की भी और दुनिया की भी आंख। देखिए, बड़ा प्लेयर जब भी होता है ना, वो मौके की तलाश में होता है। वो जो एक्सपीरियंस जब आपके पास आ जाए तो आप ऐसे मौके के एक इनिंग की तलाश में होते हैं कि जहां पर मैं अच्छी बॉलिंग कर दूं या अच्छी बैटिंग कर दूं। और एज ए ऑलराउंडर देखें तो अजहर महमूद टाइप के जो ऑलराउंडर रह चुके हैं पास में पाकिस्तान में, अब्दुल रज़ाक जैसे, इनके पास भी ऐसी हुनर था कि वो किस तरह से अपने मैच को, अपनी पोजीशन को किस तरह से मुस्तकम करते थे। तो अजहर महमूद बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के साथ हैं, कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के साथ भी रह चुके हैं काफ़ी, इमाद वसीम भी खेलते रहे, तो उनको कुछ ना कुछ बिलीव योर सेल्फ के नारे लगाते रहे, बताते रहे कि ऐसा टाइम आएगा लिमिटेड का, कोई ऐसा मैच आ जाए तो एक प्लेयर को एक इनिंग ऐसी खेलनी पड़ती है जो पूरी टीम को लिफ्ट करता है। पिंडी में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली, तो जो पिंडी में उसको मौका मिला, उसको साजगार हालात मिले, वहां से जो उसने अपने आप को रिचार्ज किया। मैच तो पिंडी वाला भी इमाद नहीं जितवाया था ना, मतलब मौके की तलाश में होता है ना, आपको मोमेंटम पकड़ना होता है, आपको फॉर्म को वापस लाना होता है। तो होम ग्राउंड में पिंडी की विकेट्स और पिंडी के हालात उनको ज्यादा साजगार रहे, मुमकिन है वो ज्यादा इजी फील कर रहे थे पिंडी के मैचेस में, और वहां से जो उन्होंने मोमेंटम पकड़ा, सिर्फ मोमेंटम नहीं पकड़ा, मैं समझता हूं कि जो जिम्मेदारी का एहसास करना होता है ना, ये बड़ी बात है। वरना शादाब उनसे बहुत जूनियर है, जो टीम का कैप्टन है, बहुत सारे प्लेयर्स का ये ईगो का मसला भी होता है, लेकिन इमाद की जो वर्क एथिक्स हैं, जो उनका क्रिकेट सेंस है और जो उनका टेम्परामेंट है, सबको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने प्रॉपर एक स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा किया, जिम्मेदारी ली, पिंडी में मैच जिताया। आज का मैच जो बिल्कुल मेरा ख्याल है 70-30 भी, जब 90 पे 5 आउट हो गए और नहीं लग रहा था कि वापस आ सके, 4 आउट हुए थे 90 पे जब 5 हो गए तो फिर बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन वहां से उन्होंने वापस जो है वो एक शेर के 2 ही बंदों को बिलीव था, एक इमाद को, एक मुझे नहीं, मुझे भी वैसे था। अच्छा, मैं घर में, मेरा हमारे स्टूडियो में नहीं बैठे, मेरा भतीजा है घर में, वो सुफियान, वो पेशावर का फैन है, और जब मैं भी घर से निकला हूं तो वो हमारे इधर गालिब साहब है, जब आजम खान आउट हुआ ना तो मेरे रूम में वो आए, 3-4 मिनट हंसे, खिलखिला के वापस चले गए। फिर जब हम जीते तो मैं जाके उनके डस्ट पे ये क्रिकेट होती है, यही चाम होता है। और फिर बैटिंग पर जाए, मैंने पहले ही बताया कि कराची पिच ऐसी है कि जब बन जाए तो वो ऐसी बन जाए कि खुले शॉट लगते हैं। यही वो विकेट है जहाँ कोयटा ने 106 रन पे ऑल आउट हो गई थी टीम। तो यहाँ पर बैटिंग को भी, पिच को भी दाद देनी पड़ेगी कि पिच की जो, हम तो सर क्रिकेट फैन है, आप क्रिकेटर हैं, आपने खेली है, आपने प्रेशर देखे। मुझे नहीं याद पड़ा कि पीएसएल में इतनी मैच्योर रन चेज हो, लगता था कि वर्ल्ड कप का मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया या बड़ी टीमें जो है ना वो चेज करेंगी, इस तरह लग रहा था, बिल्कुल कूल, कैलकुलेटेड, जैसे हर चीज को उन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ से ये करना है, ये करना है। इतना भी हुआ, सॉरी टू कट यू, मैं अपने यहाँ पे प्रोड्यूसर साहब के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनको कहा यार कि 16 ओवर्स तक ना ये कुछ भी नहीं करेंगे,
और जब मैं कह रहा था तो उस वक्त 16वां ओवर चल रहा था, आखिरी 2 गेंदें रह गई तो उसने छक्का लगा दिया। मतलब 15 ओवर तक अगर ये विकेट पे रहते, मुझे समझ आ रही थी कि अगर ये दोनों विकेट पे रहेंगे मैच हम जो बात कर रहे हैं ना, पीछे फहीम भी थे और नसीम भी थे, एक छक्का तो नसीम भी लगा लेते, वो भी नसीब भी लगा लेते हैं। लास्ट इनिंग में भी उन्होंने एक लास्ट में जो खेला उस पर छक्का लगाया था उन्होंने ऑन साइड पे। हम यही कह रहे हैं कि T20 में 120 बॉलें होती हैं, पावर प्ले की क्रिकेट होती है, मारना है 9 रन का एवरेज, 10 रन का एवरेज। मगर एक टाइम जो मोमेंटम ऐसा आता है कि 12 और 13 ओवर में जहां आपको प्लेसमेंट करनी पड़ती है सिंगल डबल की। तो ये वो क्रिकेट थी कि लोगों को रिवाइज किया गया है वापस के भाई टेक्निकल गेम भी होता है क्रिकेट, ये नहीं कि मुंह उठा के आपने हर शॉट पे मारना है। तो ये दोनों जो क्रिकेट खेली है वही खेली है रिवाइवल की, अपनी कोई पुरानी इनिंग याद करके खेली है कि इस तरह से 100 होते हैं, इस तरह से 200 होते हैं। तो ये वो चीजें पुराने जैसे 90s में प्लेयर्स खेलते थे, तो वो इनिंग्स थी राइट एंड लेफ्ट हैंड के कॉम्बिनेशन बना के जो मैच पेशावर ज़ल्मी के मुंह से निकाला गया। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा बैटिंग कार्ड्स भी देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द बैटिंग कार्ड ऑफ पेशावर ज़ल्मी, जहां पे आपको टॉप ऑर्डर पे रन नजर आएंगे। साइम अयूब ने बहुत शानदार 73 रन की इनिंग्स खेली, उसके साथ ही बाबर आजम भी स्टार्ट में बहुत ही साउंड लग रहे थे, लेकिन उनका एक आउटस्टैंडिंग कैच हुआ। मैं समझता हूँ कि कैच ऑफ द टूर्नामेंट अगर उसको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साइम अयूब 73 इन 44 डिलीवरीज, सही धमाकेदार किस्म की जिस तरह कुट लगाती है ना, इस तरह इन्होंने कुट लगाई आज इस्लामाबाद की। बाबर आजम की बात की जाए तो स्लो रहे, 25 बनाए 22 गेंदों पे। हारिस एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि आई एम नॉट मेच्योर इनफ क्रिकेटर, जिस तरह की अपनी विकेट इन्होंने थ्रो की, 40 बनाए 25 गेंदों पे। अगर ये विकेट पे रहते तो मेरा ख्याल है कि पेशावर 220 रन बना सकता था। पॉवल वंस अगेन 2 रन बनाए 7 गेंदों पे। TKC 18 रन बनाए 9 गेंदों पे। जमाल 17 रन बनाए 9 गेंदों पे। तलत 8 रन बनाए 4 गेंदों पे। पहला गेंद था हुसैन तलत के लिए। शाकिर, जिस तरह ये बैटिंग कार्ड आप देखते हैं, हम पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि इस बैटिंग कार्ड में हमें 2 ही बंदे नजर आते हैं टॉप के ऊपर, साइम अयूब और बाबर आजम। उसके अलावा सारे जो है ना वो इस तरह के प्लेयर हैं कि जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे। पहले मैच से लेके आज तक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया और यही वजह है मेरे ख्याल इनके फेलियर की। देखिए पेशावर ज़ल्मी की आज का मैच का अगर एनालिसिस हम करें तो हमें साइम अयूब की बॉल भी और बैट भी दोनों में उसे लीड करता नजर आता है। और उस लड़के ने बहरहाल ओवर द ईयर्स बड़ा अच्छा अपने आप को इम्प्रूव किया। और शायद इसमें बाबर आजम का जो उसको संगत मिली है, कुछ अरसे से उसको ड्रेसिंग रूम शेयर करना, क्रीज पे उसके साथ काम करना, ये भी बड़ा मैटर करता है। उसके अंदर वो मैच्योरिटी और वो एहसास है, वरना वो आते ही बाजुकात वो भी रैश शॉट्स पे जाता था, लेकिन आज उसने बहुत मैच्योर इनिंग्स खेली है। पेशावर ज़ल्मी का वो जो गेम प्लान मुझे जो समझ आया, जब टॉस के बाद उनको बैटिंग का मौका दिया गया तो मैं खुद सोच रहा था कि शायद कहीं गलत फैसला कर दिया है शादाब ने। लेकिन एक अच्छा स्टार्ट लेने के बाद जब दरमियान में आकर वापस मैं उसे यही कहूँगा कि जो आप देखें उसने नैन शाह से भी बॉलिंग नहीं कराई। जब शादाब खान के पास बॉलिंग ऑप्शन इतने थे और शायद वो जो कैच एक उससे ड्रॉप हुआ अनान से, तो उसके बाद उसके अंदर जो प्रेशर था उसने बचा के रखा उसको और बच्चे को एक्सपोज नहीं होने दिया कि वो आके अंडर प्रेशर आके यहाँ पर खेले। तो स्ट्रैटेजी आज कैप्टनसी का भी अगर मुवाजना करें तो मुझे शादाब की बाबर से बेहतर नज़र आई है। फिर उसने जो जिस तरह बैटिंग ऑर्डर को राइट एंड लेफ्ट का रख कर उसने टीम को मैदान में उतारा, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मेच्योरिटी बहरहाल शादाब के अंदर वो नजर आ रही है और वही रिजल्ट में भी नजर। सर टीम तो कप्तान ही बनाते हैं या टीम डायरेक्टर बनाते हैं, हाजी अकरम से बनाते हैं। जब ये टीम बनाई गई तो इसको भी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही डिज़ाइन किया गया कि बस साइम और बाबर नजर आते रहे, उसके अलावा इल्ला माशाल्लाह ये सारे ही रखे गए हैं, मतलब हिटर ही रखे गए ना, जो कि करेंगे तो पता नहीं क्या कर जाएंगे, ना करे तो बिल्कुल सिफर। देखिए मिडिल में ये 4 और 5 की पोजीशन ऐसी होती है, हमने बताया कि वो टर्निंग पॉइंट होता है, वहां पर आपको मैच्योर प्लेयर चाहिए होता है जो मैच को लेके चले। कॉलिन कैटमोर देखें तो ऑफ कलर नजर आए पूरे सीजन में। अगर उसके बाद पॉवल देखें वो भी हिटिंग करते हैं, वो भी अंडर प्रेशर नजर आए, उनको कोई मौका नहीं मिला इतनी हिटिंग करने का बीच में। एक दो दफ़ा खुद अपनी मिस्टेक से आउट हुए हैं। जब आप स्ट्रेट खेलते हैं सामने लॉन्ग ऑन पे या मिड विकेट पे मारते हैं तो फिर आप पैडल शॉट खेल रहे हैं, तो 2-3 दफ़ा आपने ऐसे ही खेला आउट हुए। जब 40-45 रन कर लिए थे तो अपनी इनिंग को कंटिन्यू रखना था आगे के लिए। एलिमिनेटर के मैचेस आ गए थे, आपको पता है कि उसके लिए आपको अपनी फॉर्म को भी बरकरार रखना पड़ता है, शॉट सिलेक्शन अच्छी करनी पड़ती है। तो 2 फैक्टर मेरे ख्याल में ऐसे हैं कि अगर साइम अयूब खेल रहे हैं नो डाउट अच्छा खेल रहे हैं, बाबर आजम अगर आउट हो जाते हैं उसके बाद मिडिल में पेशावर ज़ल्मी में बैटिंग जो जाता है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि जो मैच को लंबा लेके चले। कॉलिन कैटमोर अगर हो गए तो वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। उसके बाद फिर पॉवल देखें, अच्छा प्लेयर इनके पास अच्छे थे, प्लेयर अच्छे हैं नो डाउट, प्लेयर पॉवल भी अच्छे थे, कैटमोर भी अच्छे थे, क्लिक नहीं किया। क्लिक यही नहीं किया कि आप जब आपके बैट पे बॉल लग रहा होता है तो आप 25-30 कर रहे हैं, उसके बाद अपनी इनिंग को ग्राफ को और बढ़ाएं आगे। यही मोमेंटम था वहां से। उसके बाद फिर आमिर जमाल ने एक इनिंग में खेला, अदरवाइज देखें तो पेशावर ज़ल्मी में बैटिंग कोई एक्स्ट्रा नजर नहीं आई। ठीक हो गया ख़वातीन रोज़ात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो इस्लामाबाद की बॉलिंग के ऊपर भी बात करनी है, जिसमें आज नसीम शाह 3 विकेट लेते हुए नजर आए। फिर इमाद वसीम को विकेट तो ना मिला, लेकिन इमाद वसीम आई थिंक इस पूरे मैच के मोस्ट इकनॉमिकल बॉलर थे और बहुत ही शानदार बॉलिंग करवाई उन्होंने और उनके साथ जितने भी इस्लामाबाद के बॉलर थे। लेकिन शादाब खान की बॉलिंग के ऊपर शाकिर साहब से एक सवाल बनता है जो कि हम ब्रेक के बाद करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। और अब जीत की सोच में मैं स्ट्रेट अवे देखना चाहूंगा बॉलिंग कार्ड इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि आज डिस्कस होनी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि नसीम शाह जिनको काफ़ी इकोनॉमिकल रहते थे लेकिन वो विकेट्स नहीं लेते थे, आज उनको 3 विकेट्स भी मिले। और एक थोड़ा सा पेशावर ने भी गलती की कि वो नसीम शाह के साथ जो है वो खेलने के लिए गए, उनको छक्के लगाने के लिए गए। ये देखिए जी, नसीम 4 ओवर्स में 12 डॉट करवाए, मतलब कि 2 ओवर्स उनके डॉट भी हो गए, उसके बाद भी उन पे चढ़ाई खूब हुई। 30 रन दिए उन्होंने 12 गेंदों पे। लेकिन आज हौसला अफजा बात ये थी कि 3 विकेट्स लिए उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। मैकॉय का पता नहीं क्या करना है इनका, इनकी जगह टिमाइल मिल्स या रोमान रईस को शामिल करेंगे तो तब ही मामलात इस्लामाबाद के बेहतर होंगे। 4 ओवर्स में 50 रन दिए, 1 विकेट लिया, 12.50 की इकॉनमी है। इमाद वसीम जी स्पेशल रहे, 4 ओवर्स में 5 डॉट 23 रन दिए, 5.75 की इकॉनमी रही। सलमान अली आगा को 1 ओवर मिला, उसमें 13 रन दिए। फ़हीम अशरफ 3 ओवर्स 34 रन। और सबसे आखिर में अपने आप को लगाया आज शादाब खान ने, 4 ओवर्स में 35 रन दिए और 1 विकेट यहाँ पर ली। सर ये बताइएगा कि ये शादाब खान बैटिंग के साथ इतना परफॉर्म करते हैं लेकिन बॉलिंग के साथ इनसे परफॉर्म नहीं हो रहा। अब इसका हल तो यही होना चाहिए कि इनको बैठाया जाए, इनको कहा जाए यार कि तू स्टीव स्मिथ बन जा पाकिस्तान का, क्योंकि अभी क्रिकेट तो इनकी बहुत है, 24 साल की इनकी उम्र है, आगे 10-12 साल आपके लिए क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन बॉलिंग इनके बस की बात नहीं है सर। देखिए मेरे ख्याल है शादाब खान को ये रियलाइज़ हो गया, जब भी हमारी उससे बात हुई अभी पिंडी में जब मैचेस हो रहे थे उसमें भी हमने उनसे ये सवाल पूछा था। मुझे लगता है उनको रियलाइज़ हो गया कि मेरी लिमिटेशन है बॉलिंग के अंदर, और वो लिमिटेशन अब दुनिया जो है वो मान गई है, जान गई है। अब मज़ीद मेरे पास शायद वैरायटी नहीं रही, तो मुझे अगर अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू करना है तो मुझे उसके अंदर मज़ीद वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी। फील्डिंग की सूरत में उन्होंने एक्सेप्शनल वैल्यू एडिशन की, अब वो बैटिंग में भी काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन एक आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर ही आप वीक हो रहे हैं। तो जब 2-3 मतलब मैं इसकी ऐसे मिसाल दूंगा कि आपकी एक शॉप है, आपने वो बुनियादी आपका जो बिज़नेस का हब वो है, आपने साथ 2 और आउटलेट भी खोल दी, तो आपकी तवज्जो उन पे चली गई, बॉलिंग फील्ड और बैटिंग पे, फील्डिंग और बैटिंग पे भी चली गई, तो आपकी जो बुनियादी बिजनेस है ना वो भी मुतासर होता है। तो वो मुझे लग रहा है कि शादाब खान जो अपनी नहीं, मेरा जो मशवरा है वो कर सकते ज़्यादा हैं मेहनत पाकिस्तान क्रिकेट। नहीं, मैं समझता हूँ उनको ज़्यादा मेहनत बॉलिंग पे ही करनी चाहिए थी, रादर देन उनको नए वेन्यूज़ को एक्सप्लोर करना चाहिए, वेन्यूज़ की तरफ नहीं जाना। मेरा ख्याल है उसमें मजीद वैरायटी लेके आते, मजीद उस पर मेहनत करते, वेरिएशन ले आते। पाकिस्तान के ही बॉलर थे ना, देखें सकलैन के पास जब कुछ खत्म हो गया तो वो दूसरा ले आए, सईद अजमल के पास जब लेकिन आपको खत्म हो पता है गया कि तीसरा सकलैन ले एक आए। ज़माने में जब खत्म हुए थे तो इस तरह खत्म हो गए थे, उनको टीम से निकाल के शोएब मलिक ने उनको रिप्लेस सर किया वो था। वापस किस तरह आया, वो उसने जाके काम किया, कुछ वैरायटीज लेके आए तो वो पकड़े नहीं। जब आपके पास लिमिटेड वैरायटीज हों, मतलब शादाब का फ्लैपर बड़ा अच्छा होता था और फिर फ्लाइटेड, आज भी छोटे ग्राउंड में तो फ्लाइटेड डिलीवरी में कितना रिस्क ले सकते हैं, आज वो लेते रहे। जिस तरफ 70-75 मीटर की बाउंड्री थी वहां तो आप ले सकते हैं रिस्क, लेकिन इस तरह की विकेट पे जब बॉल बैट पे आ रही हो, प्लेयर आगे सेट हो, तो फिर 70-80 मीटर की बाउंड्रीज में भी फ्लाइटेड डिलीवरीज पे छक्के ही लगते हैं। तो वो जो मैं देख रहा हूँ कि उसामा मीर में थोड़ा सा, उसामा मीर को थोड़ा एज ये भी है कि बहुत यार उसामा मीर की ना बात करें सर, वो पीएसएल में शेनवान बना होता है। लेकिन हम पीएसएल ही मुवाजना कर रहे हैं ना, तो उसमें फिर कोई वेरिएशन उसको है, उसके पास मतलब बेहतर मैं समझो वैरायटीज हैं, और जिसकी हाइट है उसका भी बड़ा उसको एडवांटेज है। शादाब के पास एक हैंडीकैप बॉलर बन के रह गया, इसलिए वो बाकी चीज़ों पे तवज्जो दे रहा है। मेरा ख्याल है कि हमसे ज़्यादा वो इस बारे में कंसर्न भी, जब भी उससे बात होती है, जब भी उससे बात होती है तो वो ये कहता है कि मुझे इस पे अपनी जो कंसर्न है, ये बार बार ये कहता है, वो ये बार बार ये कहता है कि मेरी टीम में जगह बॉलिंग पे ही बनेगी, ये भी वो मानता है। लेकिन वो एक लिमिटेशन है, वो क्रिकेट छोड़ तो नहीं सकता, तो उसने अपने दीगर जो स्ट्रेंथ है उस पर काम करना शुरू किया, और उसका उल्टा नुकसान ये हो गया, काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, फिर बॉलिंग को और ज़्यादा उसने निगलेक्ट किया, वो और वीक हो गई। सर शफकत साहब अभी बता रहे हैं कि हसन भाई से सवाल किया जाए कि नसीम शाह ने आज 3 विकेट्स तो लिए, लेकिन उन्होंने 78 डॉट्स बॉल भी करवाए हैं इस टूर्नामेंट में, मोस्ट डॉट बॉल फ्रॉम एनी बॉलर, 78 डॉट बॉल्स। प्लेयर देखें ना रिहैब के बाद ऑलमोस्ट ये 13 ओवर्स बनते हैं। जी, और मैं जो सेकंड नंबर पे है उनके 20-30 मतलब बहुत फर्क है। क्रिकेट से भागे नहीं है, बेसिकली भागना होता है कि हारिस रऊफ की तरह बैट नहीं किया डगआउट में, आप चिल नहीं कर रहे, एंजॉय नहीं कर रहे, अपने आप को बर्डन लिया, अपने आप को सोचा। क्वालिटी बहुत है ना सर, क्वालिटी बहुत। देखिए क्वालिटी इसलिए ना, आपको पता है कि इन आपको स्विंगर है, आउट स्विंगर है, कभी कभार रिवर्स भी करवा लेंगे, प्रूफ किया पहले से। लाइन और लेंथ है। हारिस रऊफ के पास क्या है मेरी तरह, मतलब वही तो आपके प्लेयर थे ना, हारिस रऊफ थे, 150 है बस, 150 kph, शाहीन शाह 3 थे ना आपके पास सर 150 kph। वो तीन मसला हीरे ये था आपको कि मिल जब गए थे, नसीम मगर- प्रेशर बनाते थे पीछे से विकेट्स वो ले लेते। मगर वो आपको फिटनेस रखनी पड़ती है, आपको जो है जितनी लीगें दुनिया में खेल रहे हैं आप वहां जाके उसके बाद वापस आके अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, और मेंटेन उन्होंने किया। अभी इस्लामाबाद पिंडी में अगर आप देखें तो डिफरेंट ग्राउंडों में वो गए क्लब के मैचेस के लिए, नसीम शाह की बात कर रहा हूँ, उन्होंने रनिंग की, एक्सरसाइजें की, अपने आप को फिट रखने के लिए वापस कम बैक किया। उनको पता था कि पीएसएल आ रहा है,
और पाकिस्तान की बड़ी फ्रेंचाइज है, डोमेस्टिक में भी प्लेयर पिक करते हैं पाकिस्तान के लिए, ए टीम्स में भी पिक करते हैं, मगर PSL ऐसा ब्रांड है कि आजकल प्लेयर्स यहीं से वापस जो है कम बैक करके टीम में आते हैं। तो अभी इस्लामाबाद पिंडी में वो हर ग्राउंड में नजर आ रहे थे, लोकल टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले नसीम शाह ने, और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते गए, अपनी फिटनेस लेवल को बेहतर किया, तो वो रिजल्ट नजर आ गए। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। सिम शाह इस हवाले से भी लकी है, उसको क्विक रिहैब में उसके 2 भाई बिल्कुल घर में ही जो है ना उसको सपोर्ट के लिए नहीं, वैसे भी यहाँ पर bowling के लिए बहुत होती है ना यहाँ पिंडी में, जितने टूर्नामेंट से लोकल वो काफी खेले हैं पिछले। वैसे नसीम शाह भी पिंडी के ही है ना, मतलब वो इधर से इधर आ जाते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं। अभी वो लाहौर भी गए थे कि अकेडमी में, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, वहाँ ट्रेनिंग करी, फिर यहाँ कोई एक टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ पर भी उन्होंने खेला। वैसे आने वाले जमाने में पिंडी में बहुत सारे क्रिकेटर्स होंगे, क्योंकि हमने देखा है KP के सारे क्रिकेटर्स इधर ही सेटल होते हैं। उमर गुल इधर सेटल हो गए, ठीक है, नसीम भी, और ये सारे मर हम गए। चाहते हैं आने वाले दिनों में PCB का हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद ही आ जाना क्या चाहिए। कहना है, क्या हम कहना है। यही अफगानिस्तान चाहते के प्लेयर भी यहीं पर ही खेलते हैं हैं, यहीं सारे। खेलते हैं। फिर आप भी लिखेंगे ट्वीट में मेरी चिड़िया ने ये खबर दी है। खवातीन हज़रात, जरा मैच समरी के ऊपर नजर डालते हैं और फिर मैच समरी में देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम मिस कर गए, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल के मैच के लिए हमारे पास कल का पूरा दिन है, तो कल के मैच को हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। हियर इज द मैच समरी ऑफ एलिमिनेटर नंबर 2 बिटवीन इस्लामाबाद एंड पेशावर। पेशावर पुट 185 for 5, और उसके जवाब में अगर आप देखें तो इस्लामाबाद ने 189 बनाए, और वो भी 19 ओवर्स में बनाए। इमाद वसीम 59, हैदर अली 52, गप्टिल 34, आजम खान 22, एंड साइम अयूब की बात की जाए तो 2 for 34, खुरम 1 for 22, मेहरान 1 for 31 एंड वुड 1 for 38। सर बात ये करूंगा कि पहले आपके सवाल से पहले, हाँ, गप्टिल का एक सैम अयूब की तारीफ कर देते हैं जब सर वो करूंगा, जब मैच जीत जाती है दूसरी टीम, तो जो पहली नहीं की 50 होती है वो लड़ा के जाती है, ऐसे नहीं है जो नो लुक शॉट उन्होंने खेला। सर मैंने यही तो आगे बोला, outstanding। देखिए मैं जब ब्रेक से वापस आया तो मैंने यही बोला कि साइम अयूब के जो 73 ब्रेक से जाने से पहले मैंने बोला था कि उनके 73 रन भी रायगां चले गए और 2 विकेट्स भी बेचारे की रायगां चली गई। आउटस्टैंडिंग उसने बैट और बॉल के साथ दोनों सूरतों में बेहतरीन इस स्टार्ट मैन ऑफ द मैच इस था, मैच में नहीं, एक्चुअल मैन ऑफ द मैच वही था। इस मैच में नहीं, इससे पहले भी देखें तो वो फाइट बैक कर रहे थे और नजर आ रहे थे कि किसी तरह मैं गेम में इन्वॉल्व रहूं, और एलिमिनेटर के मैचेस जो भी आएंगे आने वाले उसमें मैं कोई ऐसी नहीं खेलूं, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि न्यूजीलैंड में जब वो खेल के आए तो मेरे ख्याल में 8-10 बॉलों पर 25 बॉलों पर उन्होंने जो है 28-29 रन किए। इतने लंबे जो है इनिंग्स वहाँ नहीं खेली। अगेन अपने आप को इंप्रूव करने के लिए एक लीग तो आप खेल रहे हैं 44 बॉल्स पे, यहाँ पर बैटिंग पैराडाइज पिच पे साइम अयूब बच्चा खेल रहे हैं, नाफे भी जिस तरह खेल रहे हैं, मगर आपको प्लान करना है पाकिस्तान के लिए, नाफे ने तो आपको एक ही वर्ल्ड कप के इनिंग्स लिए वहाँ पर जहाँ पर टीम शूटी लगे होंगे, यहाँ पर जो दूसरे डिफरेंट बॉलर्स होते हैं डिफरेंट कंडीशन में, सर वो तो फिर वहां पे फील्ड भी लेते हैं, उसी जगह पे बॉल करवाते हैं, पुल पे वो वीक हैं, उन्होंने 6 की 6 पुल पे करवानी है, एक आध बैट करवानी है, 5 वहीं पे करवानी है। उसके लिए आपने पाकिस्तान सुपर लीग तो नहीं है ना सर, उसके लिए आपने हर बॉल पे शॉट नहीं खेलना है, नो लुक जो शॉट है ये वहां नहीं लगेगा, तो उसके लिए आप न्यूजीलैंड में नहीं लगा था ना। एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। शॉट सिलेक्शन क्रिकेट में बैटिंग में कहते हैं, तो शॉट सिलेक्शन आपको हर 6 बॉलों में नहीं मिलेगी, वो अगले ओवर में भी मिल सकती है। उसके लिए आप मेंटली तैयार रखें, इंटरनेशनल लेवल पे खेलें। शाकिर साहब क्या किस्मत पाई इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, मतलब गप्टिल जो कि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब हैं और उनको आखिरी 2 मैच मिले, कल के मैच में उन्होंने 50 लगाई और आज के मैच में साइम अयूब का तो वो एक ही ओवर में जो है ना पूरे उनके फिगर्स ऊपर नीचे कर गए, लेकिन अगली गेंद पे उनका इशारा यही था कि मैं मारना किसी और तरफ चाहता था, लेकिन बल्ले के बहुत नीचे लग गया बॉल। नहीं, गप्टिल का लेट उन्होंने टीम में इंडक्ट किया गया और राइटली उन्होंने आकर पिछले मैच में भी बहुत अच्छा सर्व किया, और आज भी वो अगर खड़े रहते जिस तरह का वो उनका बैट चल रहा था, और जो पिछले मैच की वजह से उनको जो एक कॉन्फिडेंस आया है, बड़ा प्लेयर है वो, पाकिस्तान सुपर लीग का जो एक हमारा बॉलिंग स्टैंडर्ड है उसको सूट करता है, और ये विकेट्स तो उसके लिए बहुत अच्छी हैं, और आज भी वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी शॉट्स जितनी भी लगी वो एक अगर थोड़ा मिसक्यूड होगी, बाकी तो बेहतरीन शॉट लगी, और वो अगर खड़ा रहता तो ये मैच बहुत आसानी से आगे ले जा सकता था, क्योंकि उस पर आज बहुत रिलाई कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। गप्टिल का कम बैक करना इस तरह और एंड पे उसको मौका देना और वो परफॉर्म करना, ये फाइनल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और इसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर बहरहाल अब रिजवान 11 पे जाएगा और स्पेशल प्लान करेंगे। इससे पहले तक वो गप्टिल के मुकाबले गप्टिल का उन्होंने सामने नहीं किया, और वो उनका गेम प्लान उस तरह से नहीं होगा, तो इसको फोकस करके आएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड को बहरहाल ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो भी गेम प्लान आज बनाया वो एग्जीक्यूट हुआ, और वो उनको जो है एग्जीक्यूट करने में कामयाब हुए। सर एक गेम प्लान इस्लामाबाद यूनाइटेड का एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, आप बताएं कौन सा गेम प्लान नहीं, बॉलिंग एक शख्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड हाँ, का एलेक्स हेल्स। यस, उस पर एलेक्स हम डिस्कस कर चुके हैं हेल्स, पहले। ओबे, वो जो मैकोबाई पता नहीं कौन से बॉलर हैं वो, वेस्ट इंडीज हैं। बड़ा अच्छा बॉलर है, थोड़ा अनलकी रहा। देखें जब आपके पास देखें लेफ्ट हैंड बॉलर की जगह लेफ्ट हैंड रोमान शाकिर रईस साहब, भी थे। जब आपके पास वो जिस तरह ये बात कर रहे हैं रोमान रईस भी मौजूद हैं, टेमाइल मिल्स हैं, तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं आप? इंग्लैंड के आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर भी हैं, जैसे जॉर्डन बॉलिंग कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग, तो माइल्स के पास इतनी वैरायटी है, और वो इस पिच पे तो बड़ा फैक्टर होता है वो, क्योंकि स्लो भी करते हैं, कटर बॉल भी करते हैं, और ग्राउंड भी बड़ा है, ग्राउंड भी बड़ा है यहाँ पर, तो अनएक्सपीरियंस नजर आया। एलेक्स हेल्स का क्या करें सर?
एलेक्स हेल्स तो कुछ नहीं कर सकते, देखें अगर कराची किंग्स में खेले थे तो उस या टाइम फिर मनरो को वापस कॉल करें यार, आजा जरा। कॉलिन मिनरो वापस तो नहीं आएंगे अब, क्योंकि चलेंगे ड्यूटी पे, मेरे ख्याल में खत्म भी हो गया मैचेस। तो जिस तरह उन्होंने फॉर्म लगाई हुई थी, एक टीम कॉम्बिनेशन टॉप ऑर्डर से पावर प्ले में लगाया था, आउटस्टैंडिंग लगाया था, 88 रन की इनिंग खेली कॉलिन मिनरो ने, तो एक ना एक गैप तो रहता है ऐसे बैटर्स का। मगर एलेक्स हेल्स को जो है पिचेस मिली हैं थोड़ी सी लो मिली हैं, क्योंकि इंग्लिश कंडीशन में इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ज़्यादातर हाइट वाली बॉल को अच्छा खेलते हैं, ऊपर वाली बॉल को। पिंडी में अगर देखा आपने जेसन रॉय, रॉयली रोसो, ऐसे टाइप के प्लेयर हैं ये, तो इन्होंने इस दफ़ा स्ट्रगल किया मेरे ख्याल में इसी वजह से कि जब कराची में शिफ्ट हुए मैचेस तो वहाँ पर स्पिनर पे डिमांड ज़्यादा आ गई और वो टर्न कर रहे थे बॉल पिचेस पे, रफ पिचेस थी थोड़ी सी, ड्राई मौसम है वहाँ पर, तो इसकी वजह से अच्छा जो है कल कट और पुल शॉट नहीं लग रहे थे, वहाँ ये फेलियर नजर आया इंग्लिश प्लेयर। शाकिर साहब, क्या वजह है कि बाज तो प्लेयर्स ऐसे हैं जो नए नए बच्चे पैदा होते हैं वो तो बिल्कुल पीएसएल को प्रेफर नहीं कर रहे, जिसमें शमार जोसेफ भी हैं, राशिद खान भी आईपीएल के लिए फिट हो चुके हैं, लेकिन जैसन रॉय का आईपीएल से दस्तबरदारी का ऐलान है। उन्होंने ऐसे T20 खेला, फिर पीएसएल में भी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, एक दो इनिंग्स उन्होंने अच्छी खेली हैं, टीम उनकी आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन कमिटमेंट नजर आ रही थी, उन्होंने आईपीएल खेलने से मदद कर ली। देखें जैसन रॉय की कमिटमेंट को उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी, और मुझे ख्याल है जो इस्लामाबाद कोयटा ग्लैडिएटर के साथ जो वो किंग इस वक्त क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, और उसने जिस तरह लड़कों को जो है मोटिवेट करते हैं, और वो जो एक टीम यूनिट उन्होंने बनाया हुआ है द ग्रेट वेस्ट इंडीजियन ने, सर्वेवर रिचर्ड ने, तो वो बड़ा मैटर करता है, और शायद उन्होंने इंटरनेशनल प्लेयर को इस तरह भी साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है, जो वर्क एथिक्स है ना गोरों के, वो बड़े इसलिए अच्छे हैं कि उनके लिए शायद पैसा है, लेकिन पैसा को वो किसी हलाल करते हैं, किसी हद तक अपनी कंफर्ट, अपनी चॉइस से ऊपर नहीं रखते। वो पैसा वहीं से जाके कमाते हैं, वहीं जाके खेलना पसंद करते हैं जहाँ से उनको ईज आती है, जो हालात उनको सूट करते हैं। मेरे ख्याल 50% कम कमा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का महीना उनको मेरे ख्याल आईपीएल के 2.5 महीने से बेहतर है। और एंजॉय करके खेलते हैं, अपनी लिमिटेशन में रह के रखते हैं कि आप उनको स्किल्स का पता होता है कि मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी मैंने वो लालच नहीं होती उनके अंदर के बस हर चीज़, दे आर नॉट मनी हंग्री उतने ज़्यादा। आप शेन वाटसन की मिसाल ले लेंगे, कितनी बड़ी उसको ऑफर की गई, मुमकिन है उसको वो नहीं सूट करती, वो अपनी फैमिली को ज़्यादा वक्त देना चाहता है, अपनी लाइफ को ज़्यादा ईज रखना चाहता है, तो उसने नहीं एक्सेप्ट की। तो ये एक उनकी अच्छी बात है। लेकिन हेल्स की मैं बात करूँगा कि हेल्स बड़ा प्लेयर है, और बड़े प्लेयर नॉर्मली बड़े मैचों में बड़ा कुछ कर जाते हैं, तो फाइनल में वो कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं। सर बड़ी बात करके शाकिर साहब, एलेक्स हेल्स चमत्कार कर जाएंगे, मगर जो फाइनल में टीम आई हुई है उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है, वो मुश्किलात का सामना कर सकती है। नहीं, लेकिन ये इसके लिए फाइनल में शाकिर साहब को बुलाना पड़ेगा फिर। हाँ, फाइनल में बुलाना पड़ेगा। नहीं, मैंने तो आपको प्रेडिक्शन दे दिया कि फाइनल में मैंने भी दे दिया, क्योंकि मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट देखें तो बॉलिंग से जीत रही है, बैटिंग पे तो उस्मान खान कर रहे हैं, मगर बॉलिंग लेकिन इस तरह की बैटिंग पैराडाइज अगर फाइनल विकेट बन गई जो आज इस तरह की बनी तो फिर तो बॉलिंग सारी मेरे ख्याल रहेगा। एलेक्स हेल्स इस तरह के प्लेयर हैं कि बस उनको 4-5 गेंदें चाहिए, अगर वो मारना शुरू हो गए तो फिर बहुत मुश्किल है। पहली शॉट नहीं लग रही, आज भी पहली नहीं लगी। वो एक दो उनका हाथ खुल गया तो फिर खुल गया। नहीं, वो स्पिनर्स ने जब भी वो आए बैटिंग पे स्पिनर्स लगा दिए उनके सामने, मैंने पहले ही बताया स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स पे वहां पिचेस पे, तो स्पिनर्स पे और मुल्तान सुल्तान की स्ट्रेंथ वैसे फास्ट बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग है, तो ठीक हो गया। हसन भाई थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शाकिर साहब थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फाइनल में आप दोनों को हम देखेंगे। कल हमारी जो है वो ब्रेक है, तो कल भी हम आपके साथ हाजिर होंगे, लेकिन फाइनल में यही 2 गेस्ट होंगे, क्योंकि मोस्टली आपने इन दोनों को ही देखा है। कल गेस्ट थोड़े से चेंज होंगे। आप तमाम लोगों का हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।